गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आपको उपहार तो अच्छे लगते ही होंगे। उपहार यानी भेंट, तोहफा, यानी हमें जो तोहफा दिया जाता है उसे उपहार कहते हैं। तो आज हम उपहार इस पाठ का अध्ययन करेंगे और साथ में बच्चों आपको परियों की कहानी भी अच्छी लगती होगी। कहानियों से हमारा मनोरंजन होता है और साथ ही हमारा मानसिक विकास होता है। देखिए, आज हम जो कहानी लेने वाले हैं उसका नाम है उपहार। प्रस्तुत कहानी का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो वस्तु हमारी नहीं है उसका मोह करना ठीक नहीं है। दूसरों की मदद करना सच्चा मनुष्य धर्म कहलाता है। कहानी में बताए गए ऋत्विक के समान हमें भी पुस्तकें पढ़ने, उन्हें इकट्ठा करने एवं खोज कर रखने का शौक होना चाहिए। ईमानदारी और लगन से कार्य करने पर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। देखिए बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले हम नाम हमारे ही देखते हैं। चित्र पहचान कर शब्द लिखो। देखिए, पहला यह घर, नदी, अमरूद, पहाड़, अनाज, चाबी, भीड़, गिलास, बूढ़ा, मिठाई। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, एक चित्र अपने नोटबुक में ड्रॉ करने हैं और उसके नीचे उसके नाम लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम कहानी देखते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखिए, ये कहानी जो है एक ऋत्विक नाम के लड़के की है और बहुत गरीब था और उसके गांव में पुस्तक का मेला लगा था। पुस्तक मेला यानी पुस्तकों की प्रदर्शनी, बुक एग्जीबिशन। तो वो चाहता था कि वो मेला देखने जाए और वहाँ से पुस्तकें खरीदे। लेकिन उसकी माँ ने क्या कहा कि घर में कोई बड़ा नहीं है और तुम अकेले इतनी दूर नहीं जा सकते। तुम दूध पी लो, अपनी जिद छोड़ लो और सो जाओ। फिर अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? देखिए, माँ की बात कहने पर वो उदास हो गया और पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि एक पड़ी जहाँ पर तेज रोशनी थी। रोशनी यानी प्रकाश, उजाला, लाइट। और उसने देखा वहाँ एक सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी। सुनहरे यानी सोने के समान, गोल्डन। उसके पंख कैसे थे? गोल्डन थे और वो खड़ी थी। ऋत्विक ने फिर हैरान होकर पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं परी हूँ, लेकिन तुम उदास क्यों बैठे हो? परी का यह प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? ये समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने बता दिया तो परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? देखिए, जब परी ने पूछा तुम उदास क्यों हो, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना चाहता था और ख़रीदना चाहता था। यह कहकर वो खामोश रह गया। तब परी ने कहा, इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? समझ लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। मैं अगर आपको मैं कौन सी परीक्षा ही बता दूँगी तो परीक्षा लेने में मज़ा आएगा क्या? नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पहले नहीं बताऊँगी। फिर ऋत्विक ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि रास्ते में गिरी एक पोटली मिली। ऋत्विक को विश्वास हो गया कि लाल रंग की मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है?
देखिए परी से बातें कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया और जब वो वहाँ से चला गया तो रास्ते में उसे एक पोटली मिली, पोटली यानी थैली।